इजराइल की दहशतगर्दी शुमाली गजा खंडर बन गया। सहूनी फौज ने जनूबी शहरों का रुख कर लिया। अस्पताल फिर निशाने पर हैं। खान यूनिस और रफा में शदीद बमबारी। सलाहुद्दीन रोड पर नकल मकानी करने वालों पर मिसाइल बरसा दिए। 2 रोज में 800 से ज्यादा शहादतें, मजमूई तादाद 15,900 हो गई। इंटरनेट, मोबाइल और फोन सर्विस फिर बंद। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल के एटमी हथियार बाल बाल बचे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, रॉकेट अहम अस्करी बेस में गिरे। भड़कते शोले अहम तनसीबात के करीब पहुंच चुके थे। मिलिट्री बेस में 25 से 50 एटमी सलाहियत के मिसाइल मौजूद थे। कराची में 4 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात। नाजिमाबाद में फूड डिलीवरी बॉय जाम बहक। औरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से रेंटे कार का मालिक जाम बहक। शनाख्त 45 साला सलीम के नाम से हुई। कोरंगी और बल्दिया में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद के इलाके भारा कहू में रास्ते के तनाजे पर फायरिंग। हमसाये ने मियां बीवी को कत्ल कर दिया, बच्ची जख्मी, मुल्जिम फरार हो गया। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब पुरानी इमारत की सीढ़ियां मुनहदिम। बालाई मंजिल पर फंसी 3 खवातीन को स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू कर दिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की खिदमात मांग ली। सेक्रेटरी ईसीपी का सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा। 2,77,000 एहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। 7 दिसंबर तक आगाह करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की फंड्स फराहमी की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए जितने फंड्स दरकार होंगे हम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कोई माली बहरान नहीं। इलेक्शन कमीशन को जो बजट दरकार होगा दिया जाएगा। जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के नुमाइंदे को बतौर गवाह बुलाया जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा। साइफर केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने मुकदमे के चालान की नकूल तकसीम कर दी। पीटीआई का समाज चैलेंज करने का ऐलान। ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो, या मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है। कभी जनरल बाजवा तो कभी अमेरिका की साजिश, कभी लंदन प्लान की बातें। 9 मई के साजिशी साबिक चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का जवाब, बोले लाडला वो था जिसने हमारी हुकूमत खत्म करवाई। दूसरों को घसीटते घसीटते खुद अडयाला जेल जा पहुंचा। पहले कहता था 9 मई के हमले में मैंने नहीं कारकुनान ने किए। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया। यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर पोस्ट। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में बड़ा फैसला। सबसे ज्यादा सीट एडजस्टमेंट्स केपी में होंगी। पंजाब से मुतालिक कमेटी तश्कील। सिंध और बलूचिस्तान में भी साथ चलने का इंदिया। एक तरफ बाप और बेटा तो दूसरी जानिब बेटी और बाप। 2 बड़े सियासी खानदान चाहते हैं कि इलेक्शन में कोई सामने ना आए। ये खेल अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा, पैनामा लीक्स में शामिल लोगों और स्टील मिल्स को नुकसान पहुंचाने वालों से इत्तेहाद नहीं, मुकाबला करेंगे। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। मुत्तहिदा वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हल्का बंदियों से मुतालिक खदशात से आगाह किया। फारूक सत्तार बोले, लगता है पीपल्स पार्टी का बहाया गया पैसा इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया। नून लीग सिंध का भी सूबाई इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार।
मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी को गिरफ्तार किया जाए। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक चेयरमैन PTI को भी पेश करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी। अदालत ने रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर कर दिया। अगर नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। कारोबारी हजरात, मैं उनको भी एश्योर करना चाहता हूँ, नैब आपको तंग नहीं करेगी। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। इसके सद्देबाब के लिए एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। करप्शन खत्म हुई ना कम। चेयरमैन नैब का एतराफ। सियासतदानों के तहफुजात जायज करार। कहा ताजिर मुतमईन रहें, एहतसाब ब्यूरो अब तंग नहीं करेगा। हर एक को डराएंगे तो मुल्क और मईशत का पहिया कैसे चलेगा। रिहायशी स्कीम्स में अदायगी के लिए शहरी और डीलर के साथ साथ नैब को भी हिस्सा बनाने का ऐलान। पीने के साफ पानी का मसला हल कर दिया। गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। निगरान वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा हमारे जवान CPEC को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अल्लाह ने चीन की सूरत में हमें बेहतरीन हमसाया दिया। चीनी सफीर ने कहा कि हमारा मकसद CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील है। अगस्त में ओवर बिलिंग की तस्दीक। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। तमाम तकसीमकार कंपनीज मुलव्विस। सार्फिन को 30 की बजाय 40 दिन के बिल भेजे गए। कि इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। नोटिस जारी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। तफाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सरफराज अहमद कहते हैं कि बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी नहीं, बाबर आजम बतौर सीनियर खिलाड़ी तजावीज दे रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग फिर रंग जमाने को तैयार। 254 गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। प्लेटिनियम के लिए 20, डायमंड कैटेगरी के लिए 103 खिलाड़ी रजिस्टर्ड। बड़े बड़े नाम शामिल। ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। खतरों के खिलाड़ी का खतरनाक स्टंट। दुबई को 294 मीटर बुलंद इमारत के स्विमिंग पूल से वेक स्केटिंग करते छलांग लगाई। पैराशूट के जरिए साहिल पर लैंडिंग की। देखने वाले दंग रह गए। और उम्र अय्यार की कहानी पाकिस्तान की जुबानी। सऊदी फेस्टिवल में उम्र अय्यार द न्यू बिगनिंग की धमाकेदार एंट्री। प्रीमियर में हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ की शिरकत। हुमा जमील ने लॉकेट पहनाया। दौरा पाकिस्तान की दावत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं वसीम मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।